आगे उद्देशिका उद्देशिका पढ़नी है, पर किताब में क्या है, चैप्टर का नाम दर्शन है। दर्शन। ठीक है, अब दर्शन हमारी टी शर्ट कहाँ दिखाई देनी है, उद्देशिका में। अच्छा, ठीक है, कहाँ गई, फोटो गए। अब देखो उद्देशिका को ही क्या बोल देते हैं, दर्शन। और दूसरा नाम राजनीति, प्रस्ताव, प्रस्तावना। ठीक है, इसी को प्रेम्बल बोल देते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रेम्बल। सर्कुलर भी बोल सकते हैं। नहीं, सर्कुलर नहीं बोल सकते, सेकुलरिज्म अलग होती है। अच्छा। अब देखो इसमें जो जो रेड रंगीन वर्ड है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, वही दर्शन है। अच्छा, ठीक है, मतलब दर्शन पूछा जाएगा तो हम ये सब लिख के आ सकते हैं। दर्शन का शब्द का मतलब तुम्हें ये लिखना है, अच्छा, ये नाम लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना, ये नाम, ये नाम, ये नाम। ये नहीं लिख सकते और हम इन्हीं के तुम्हें एक्सप्लेनेशन करना। और ये नहीं लिख, ये भी तो रंगीन है। नहीं लिखना, ये क्यों नहीं, फिर ये ओनली भारत ये के रंगीन लिए क्यों है। नहीं? अरे ये भारत के लिए है और किसी के लिए ये नहीं। रंगीन क्यों है? रंगीन क्यों हम इसका जानना चाहते हैं। ये हम भारत के हैं ना, इसलिए। मैंने सही अब देखो मैंने सही कहा। इधर से देखो, उधर छोड़ो। मैंने सही बोला। उस किताब में भी जो डार्क ब्लेड है ना, हाँ, उस वही पर उनको वही दर्शन है भारत के। हम भारत के लोग, भारत वर्ड का मतलब ये है कि हम किसी की भीड़ नहीं है, हम भारत के लोग। हम कोई स्टेशन पे खड़ी है ऐसी भीड़ नहीं है जिनको जाने का ठिकाना पता नहीं आने का। हमें ये पता कि हम भारत के हैं। हाँ। और हमारी एक यूनिटी है, हमारी एक आइडेंटिटी है कि हम भारतीय है। ठीक है। हाँ। तो भीड़ में किसी को थोड़ी नहीं पता होता है रेलवे स्टेशन में कि ये कौन है वो कौन है। पर हम भारत के लोग से मतलब ये हो जाए कि हम सब भारतीय हैं, जितने भी खड़े हैं उनकी एक पहचान है, क्या है कि भारतीय। पर स्टेशन पे खड़ी भीड़ में किसी की कोई पहचान है नहीं है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि स्टेशन तो भारत में ही है, हो सकता है स्टेशन दूसरे पे भी हो सकता है देश में। तो इसका मतलब समझ रहे। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण का मतलब कंप्लीट। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व का मतलब समझ रहे। क्या नहीं समझ। प्रभुत्व का मतलब ये कोई देश है, तो इस देश के अंदर जो भी आदमी है, उस मतलब जो देश है उसकी इस क्षेत्र के अंदर, तो वो क्या है, हाईएस्ट पावर उसकी। हाँ, क्षेत्र। संप्रभुता भी बोल देते हैं। अपने क्षेत्र में तो क्या है, ये अपना हाईएस्ट पावर मतलब सर्वोच्च शक्ति है इसके पास। इसका मतलब समझे सर्वोच्च शक्ति का, कि वो अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी फैसले वो खुद ले सकता। ठीक है, और अपने क्षेत्र से बाहर वो अब फैसले लेने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से अगर फैसले ले सकता है तो वो देश क्या कहलाएगा, संप्रभुत्व। ठीक है, वो अपने क्षेत्र से बाहर फैसले ले सकता है। हाँ लेगा ना, जैसे हम विदेश के मामले होते हैं, विदेशी मामले, जैसे हमें किससे व्यापार करना है, किसके सामान को रोकना है, तो ये हमारा विदेश देश से बाहर के मामले हो रहे। तो इसके बारे में अगर हमारे पास पावर है कि हम अपने किसी की गुलामी से नहीं, किसी की दबाव से नहीं, हम अपनी स्वतंत्रता से फैसले ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, संप्रभुता। संप्रभुता के लिए कितनी शर्तें आवश्यक है, दो। पहली क्या होनी चाहिए, वो देश के अंदर सर्वोच्च पावर होना चाहिए, कि देश के अंदर वो अपने फैसले कोई भी ले सकता है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, जैसे भारत में पार्लियामेंट और जनता, भारत की जनता सबसे पावरफुल है। और भारत के क्षेत्र से बाहर, जैसे विदेशी मामलों में कोई भी मामला हो रहा है विदेश का, तो उससे संबंधित कोई भी फैसला भारत अपनी मर्जी से ले सकता है। तो भारत क्या हो जाएगा, एक संप्रभुत्व देश। तो यही कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहेंगे। पहला पॉइंट हुआ। फिर दूसरा क्या नाम ले रहा, समाजवादी। समाजवादी शब्द का मतलब है कि हम सब में समानता रखेंगे। ठीक है, समाजवादी हम देश का कल्याण करेंगे, जनता की भलाई करेंगे। ठीक है,
फिर आएगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब अभी बताया था। अरे पंथ निरपेक्ष, इस पे जोर लगा इस पे, और तुम भी। पंथ निरपेक्ष, वो उसका वो, अरे पंथ निरपेक्ष, हाँ बता, अरे बता बता। बता अरे दे। पंथ, आगे वाला वर्ड क्या, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब हो रहा है कि हम भारत को डेमोक्रेटिक गणराज्य, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बनाएंगे। स्वतंत्र लोकतांत्रिक का मतलब समझे, जिसमें लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें सर्वोच्च पावर किसके पास होती है, जनता के पास। जनता के पास। जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। कहलाता है। ये याद करनी है, ठीक है। और बनाने के लिए, अब देखो कंप्लीट दोबारा से पढ़ूं, लय और सुर और ताल के साथ, याद रहेंगे ना ये। यस सर। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, ठीक है। अब समस्त नागरिक कौन आ जाए, हम सब लोग, ठीक है। हाँ। न्याय देने, अब यहाँ समझो ये न्याय। अब न्याय का मतलब कितने न्याय की बात करेगा ये, न्याय मतलब वो हर चीज की न्याय हो गई ना, जैसे किसकी बात कर रहा है, न्याय। न्याय। अब किताब में देखो, इस न्याय के आगे कितने वर्ड है, एक एक वर्ड। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और न्याय के आगे वो पीछे है, न्याय की। राज, न्याय से पहले कितने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय तो न्याय। किस टाइप, कितने टाइप का न्याय हो रहा है, तीन टाइप का। कौन सा कौन सा, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक राजनीतिक और राजनीतिक। इसका मतलब समझे कि हम न्याय किस आधार पे करें, सामाजिक आधार पे भी, आर्थिक आधार पे, राजनीतिक। सामाजिक आधार पे ये करेंगे कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, जैसे छुआछूत हाँ खत्म की, वो सामाजिक न्याय अभी भी है पर सामाजिक न्याय है वो, पर ठीक अभी है। कम है थोड़ा। आर्थिक न्याय, गरीब लोगों को गरीब। क्या देना, सब्सिडी देना, पैसे देना, अनाज देना, सम्मान देना। अनाज देना, हाँ, ठीक है। ये सम्मान क्या हो जाएगा, देना। आर्थिक न्याय। एक ही होता राजनीतिक न्याय में क्या हो जाएगा, सबको वोट का अधिकार, है। सबको वोट का अधिकार होना। है। तीनों के हो रहे, हाँ रह जाएंगे याद, हाँ, नहीं रह रहेंगे। रह जाएंगे। न्याय कितने टाइप के हो रहे, 3 टाइप के, कौन से कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक में किसकी बात करेंगे, सामाजिक सामाजिक उसमें छुआछूत की, अरे वो लिखा ना सीधा। सामाजिक न्याय का मतलब है कि एग्जाम्पल देना हम पड़े, उसमें वो लिख आएंगे, हम लिख देंगे किसका उसमें। हम वो लिख दे, सामाजिक मतलब वो किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, सामाजिक न्याय किसी से भेदभाव नहीं करना। फिर आगे वाला बताओ। आर्थिक, आर्थिक आर्थिक का ये है कि गरीबों को अनाज देना, हाँ। ऐसे हम गरीब की मदद करेंगे, गरीब को सब्सिडी देंगे। हम देंगे, नहीं, वो सरकार देगी, हम का मतलब सरकार देगी। राजनीतिक का ऐसे हाँ, नहीं। वोट का अधिकार है। हाँ रह जाएंगे। हम हटा के सरकार लिख देंगे, ठीक है। सरकार। फिर हमें आगे वाले में आएगा तो कितने वर्ड हो रहे, सरकार भी हटा 1, दें, हम राज्य लिख देंगे, 2, राज्य। 3, सॉरी। 4 वर्ड, हाँ 5। हाँ फिर आगे वाला पढ़ो, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अब इससे पहले जितने वर्ड हैं वो एक एक बताओ। विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब देखो हमें कितने टाइप की स्वतंत्रता दी गई है, 5 टाइप की। 5 टाइप की ना, देखा ना। हाँ 5 टाइप की। तो ये याद रखो जी। यस सर। कितने टाइप की स्वतंत्रता है, 5 टाइप की। हाँ, विचार, पहले अभिव्यक्ति, बताओ। विचार, अभिव्यक्ति। विचारों की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता का मतलब बताओ अब पहले। विचार मतलब किसी के बारे में, किसी के बारे में नहीं, हम विचार करेंगे। मतलब तुम चुप नहीं करोगे। नहीं, हम विचार करेंगे कि ये हम विचार इतना क्यों सोचते हो? हमें विचार करने की, हम किसी चीज के बारे में विचार कर सकते हैं, ये हमारी क्या है, स्वतंत्रता। देश के बारे में क्यों सोचना,
किसी के बारे में सोच सकते हैं, रोटी खाने के बारे में विचार तो कर देश के सकते बारे हैं, में तो सोच सकते हैं। देश के बारे में भी, हाँ। डांस के बारे में भी, घूमने के बारे हाँ, ये में तो भी। विचार हो गया ना। हाँ ठीक है। ठीक है, इन सब के। दूसरा क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब समझती हो? नहीं समझती। अभिव्यक्ति की मतलब अपने विचारों को दूसरे का बताने की स्वतंत्रता। अब दूसरे को बता दूसरे तो किसी को भी बताने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता किस में आ जाएगी? भाषण की, इसमें भाषण लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आगे वाला वर्ड क्या आ जाएगा? नेक्स्ट, धर्म। नेक्स्ट वर्ड सोचो उसमें क्या है? मैं देखी नहीं, मैं धर्म बोल रही हूँ। धन, धर्म। धर्म की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? हमें किसी भी धर्म को अपनाने की क्या है? छूट है। छूट है, स्वतंत्रता है, हाँ। ठीक है। हाँ। फिर आगे वाला, विश्वास। धर्म, अरे अब बता आगे वाला, उपासना, मैं बिना उपास- कैसे बता उससे आगे उससे आगे है ही नहीं। क्यों मैं नहीं है? बताती अच्छा उपासना, अच्छा विश्वास। हाँ। विश्वास। उपासना का मतलब मैंने होता कहा है लिख दिया शायद। हम किसी भी धर्म को हाँ। मान, उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं उसका, अच्छा। ठीक है। ये धर्म को मानना हो गया, ठीक है। विश्वास, फिर आ गया चौथा, विश्वास। कि विश्वास। हम विश्वास में ये कर अब इस सकते हैं विश्वास का क्या मतलब क्या है? हम खुद पे विश्वास कर सकते हैं? हाँ, यही है ना, एक ही है ना, एक नहीं, दो विश्वास मतलब तो बहुत हो बहुत सकते हैं, मतलब ही पर विश्वास का मतलब है कि हम खुद पे विश्वास कर सकते हैं, विश्वास कर किसी सकते दूसरे पे कर सकते हैं। हाँ। हम ये विश्वास कर सकते हैं कि ईश्वर है, हम ये भी कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं नहीं है। है। ये हमारा विश्वास, हमारी स्वतंत्रता। हमें कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? पांच। 5। पहले बताओ कौन सी? धर्म। वो विश्वास, मैं बताती वो तुम बताओ। विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त, उपासना, उपासना। धर्म, विश्वास। ठीक है, अब तुम बताओ फिर से। विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त। अभिव्यक्ति और वो विश्वास और धर्म और उपासना। ठीक है, 5 हो गई। न्याय कितने टाइप का बताया था? तीन। कितने? सामाजिक आर्थिक रा, राजनीतिक। राजनीतिक और मैंने बोल दिया, मैंने बोली दोबारा। चलो ठीक है, हो रही। फिर आ गई समानता। समानता किस टाइप की हो रही? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब समझो। अपनी प्रतिष्ठा मतलब हाँ, गरिमा, प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा। कि सबको जीवन जी, और ये मतलब अवसर, अवसर मतलब अवसर का कैसे रुको। कैसे अवसर? प्रतिष्ठा का मतलब है कि सबको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार अधिकार है, है। गरिमा के साथ। ऐसे नहीं है कि किसी की डिग्निटी को आप ठेस पहुंचा के लात मार के जी रहे हो। आप किसी के के भावनाओं से खिलवाड़ खिलवाड़ नहीं करते कर हैं। सकते हो। समझ गए। और तो ये अवसर बताओ फिर कि जैसे धोखा देते हैं लोग, तो वो सही है या गलत? गलत है। गलत है, कैसे गलत है? क्योंकि उसके क्योंकि उसने दूसरी की फीलिंग्स को हट किया। चलो ये बात तो तुम्हारी सही है। तो क्या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया उसने? यस पहुंचाया। बहुत पहुंचाया। ठीक है, गुड। वो तो एक ऐसे ही कंपैरिजन में सोचो तुम, क्या 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 है समानता, टीचर ने प्रतिष्ठा टीचर, का। जैसे अब टीचर हमें मारेगी, हम हमें पीटे, हम सीधे साधे हम बच्चे सीधे हैं, साधे ठीक है, तो दुख बच्चे, तो होता है ना। हमें दुख होता है। तो वो प्रतिष्ठा के खिलाफ हुआ। हाँ, तो हमारे तुम्हारे अभी आपने मेरे बुक पढ़ते जीवन जीने के अधिकार की क्या की छीन लिया गया। फिर अवसर का मतलब है कि आपको नौकरियों में सब जगह क्या दिया जाएगा? अवसर। अवसर। मतलब मौका। मौका ठीक कि है, आप कोई भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते सकते हैं। अब देखो किस समानता कितने टाइप की? 2 टाइप की। समता ही समानता है, यस सर। हाँ। ठीक है। किसकी? प्रतिष्ठा अवसर, और अवसर। अवसर की समानता, ठीक है। अब आगे वाला वर्ड बताओ। सब में, प्राप्त करने के लिए सब में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की क्या बताई गई है? गरिमा। व्यक्ति क्या नहीं है? वस्तु नहीं है वस्तु व्यक्ति। नहीं। व्यक्ति कोई चीज नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति की एक गरिमा गरिमा होती है। गरिमा का मतलब राष्ट्र की मतलब- एकता। नहीं, मैं नहीं बोली थी ये। गरिमा का मतलब गरिमा का मतलब नहीं मैं कुछ व्यक्ति की गरिमा। गरीब मतलब पहचान। पहचान। व्यक्ति की एक तो गरिमा होती है। व्यक्ति का मतलब ना तो उसे बेच सकते, ना उसे खरीद सकते, बेइज्जत खरीद कर सकते सकते, हैं। खरीद सकते। उसका अच्छा, एक होता है ऐसा। अरे होता है, वो अलग चीज है। हाँ। पर हम मानते हैं कि
व्यक्ति की एक मान मर्यादा बोलते हैं ना, मर्यादा वो होती है। हम उसकी गरिमा को क्या नहीं पहुंचा सकते, ठेस। ठेस नहीं पहुंचा सकते, समझ गए। तो व्यक्ति क्या नहीं है, चीज नहीं है। चीज नहीं, गरिमा तो है व्यक्ति की, हाँ चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है। ठीक है। राष्ट्र ऐसे की एकता और अखंडता। जब वो रॉन वे में देखते हैं ना कई की, मतलब क्या ही वो लेडीजों के बारे में, जेंट्स के बारे में कई बार आइटम बोल देते हैं। तो वहां तुम्हें जब कोई बोले तो तुम्हें कहना क्या चाहिए, हम कोई वस्तु नहीं है, हमें संविधान ने क्या दी है, गरिमा दी है। मैं भी ये बोलूंगी अब। गरिमा के साथ जीवन जीने का हमें क्या है, अधिकार है, ठीक है। अधिकार है। तो व्यक्ति की क्या होती है, गरिमा। गरिमा, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, इसका मतलब समझ रहे, हम भारत को एक और अखंड बनाए रखने का क्या करेंगे, कोशिश प्रयास करेंगे, बनाए रखेंगे, ठीक है। बंधुता को बढ़ावा देंगे, बंधुता मतलब भाईचारे को बढ़ावा देंगे। दृढ़ संकल्प होकर हमने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च शीर्ष हमारे में ये नहीं है, हमारे में नहीं है ये। शुक्ल सप्तमी सप्त 2006 विक्रम को एता द्वारा संविधान को एकीकृत अधिनियम आरोपित, मतलब 26 नवंबर वो एक और 1949 को हमने संविधान को क्या कर लिया था, लागू कर दिया, लागू अपनाया था। अपनाया था। तो लागू कब किया था? अगर लागू 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 26 नवंबर को हम प्रतिदिन क्या मनाते हैं, हर साल संविधान दिवस। हाँ, संविधान दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। अब बताओ, अब उद्देश्य में तो उद्देश्य, वो उद्देश्य नहीं, दार्शनिक। तो एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तो हटा देना, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे वर्ड याद कर। तुम्हारा यही काम है, जब भी आओगे तो ये पूरे की पूरी याद होनी चाहिए। सुन लेना मेरे से। ठीक है। आप मेरे से भी सुनो। मेरे को ऐसे अब याद नीचे रखना है। देखो, मेरे से। मेरे वाले में नहीं है, किताब देखो, इसको देखो। फर्स्ट का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये ब्रैकेट में यहाँ से है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब ये कि संविधान के 42वें संशोधन, 42वां संशोधन कब हुआ, 1976 में। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य शब्द का प्रतिस्थापित, मतलब इन शब्दों को जोड़ा गया। जब संविधान बना था तब ये शब्द नहीं थे, ये कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। ऐसे ही फिर 2 नंबर, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। याद रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा काम है, फिर तुम्हारा चैप्टर अब खत्म कर दूंगा धीरे जल्दी, ठीक है। संविधान के प्रति दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक का अर्थ क्या है भाई, ठीक है। इसका अर्थ पूछ रहा है कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, इसमें नैतिक मूल्य भी हैं, राजनीतिक आदर्श भी हैं, समाज की मूल सोच भी है। समझे इनको, नहीं समझ में आया, देखो संविधान किन से मिलके बना है, संविधान में कानून है, नैतिकता भी है और राजनीतिक दर्शन भी है, ठीक है। अब इनको देखो, ये हमारा संविधान का है, ठीक है। ऐसे कर दे, साफ संविधान हो गया। अब संविधान में 2 चीजें हैं, ठीक है। संविधान किससे बनता है, कानून से। कानून का मतलब रूल्स हो रहे, एक तरह से लॉ, ठीक है। हम लॉ बनाते हैं कि भाई समाज कैसे चलेगा, ये सब कैसे चलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, कानून है। वही तो कानून है कि अभी कानून क्या है, जैसे कि चोरी नहीं करना, तो ये कानून है ना। पर इसमें एक आदर्श भी छुपा हुआ, एक नैतिकता, नैतिकता मतलब अच्छाई भी छुपी है कि अच्छाई,
कि हमें चोरी करना पाप है, अच्छा ही हो रही ना ये। तो अब देखो, तो दूसरा हिस्सा हमने क्या कहते कि संविधान में क्या है, नैतिकता भी है, नैतिक भी है संविधान। अब इन दोनों का कैसे बात करेगा? कई कानून अभी जैसे बताया उसमें मूल्य होते हैं, मूल्य का मतलब गुण है, ठीक है। आदर्श होते हैं, आदर्श का मतलब कोई सीख, कोई ज्ञान, कोई मतलब जो सब पे लागू हो। जैसे चोरी नहीं करना, ठीक है, किसी का खून नहीं करना। अब खून करेगा तो हमारे कानून में केस है ना उस पे, तो वो एक खून करेगा, आप दूसरे आदमी को मार रहे हो तो मारना गलत बात है ना। तो वो क्या है, मूल्य भी है, आदर्श भी है, और उसको हमने नियम दे दिया तो वो क्या बन गया, कानून भी है। अब इन तीनों में, और वो नैतिकता हो रही कि हमें किसी का खून नहीं करना चाहिए, ये नैतिक है, हमारी जिम्मेदारी हो रही, ठीक है ना, वो हमारी नैतिकता है। अब इन सब को मिला के क्या बन गया, संविधान। समझ रही? अब संविधान के बारे में पूछे तो क्या लिखोगी? ये देखो, संविधान क्या है, कानूनी भी है, नैतिकता भी। राजनीतिक दर्शन में क्या हो जाएगा, मूल्य और आदर्श, ठीक है। अब बताओ, ये राजनीतिक दर्शन नाम नहीं रहे तो ये दोनों लिख दोगे? कोई डाउट है? अब याद रहेगा, ठीक है। संविधान क्या है, अब कोई पूछे संविधान कानूनी, नैतिकता और राजनीतिक दर्शन का मिली जुली एक क्या है, सोर्स है, स्रोत है, जिससे क्या चलता है, हमारा समाज चलता है, देश चलता है, ठीक है। यहां तक समझे? अब इसमें कोई डाउट है? हम्म? अब कानून और नैतिक मूल्यों का संबंध है, ये तो हमने कह दिया, कानून और नैतिक। अब एग्जाम्पल दिया, देखो, समानता, भारतीय संविधान ने क्या कहा कि समानता का अधिकार है, कहा है ना, कब, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 14 में, ठीक है, 14 से 18 तक है ये, है ना। तो उसमें क्या था, जाति, धर्म, भाषा के आधार पे क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव, ये हमने कहा, ठीक है। तो जाति, धर्म, भाषा के आधार पे ये नहीं होने चाहिए, तो ये एक नैतिकता भी है ना, कि हमें किसी आदमी को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए। मूल्य भी है, ठीक है, समझ रही इसका नैतिकता का मतलब और उसका, ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है कि हमने चलो ये मान लिया, तो हम संविधान को राजनीतिक दर्शन क्यों माने भाई? इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए भाई। हम किसी चीज को कुछ मानते हैं तो अब उसके प्रति देखो कुछ चीजें कही गई है कि हमने संविधान बनाया, तो संविधान में क्या किया हमने, संविधान, अगर जैसे कोई किताब लिखनी है, बुक लिखोगी, तो स्टार्टिंग में कुछ सोचोगी, बगैर सोचे तो कुछ लिख नहीं पाओगी, तो सोचोगी, या फिर तुम किसी के पीछे सुनी हुई बातों में लिखोगी। जैसे तुमने नाम लिखते हैं हम, तुमने सोचा नहीं, पर तुमने पहले किसी को जाना, देखा है, तो उसी के आधार पे तुमने नाम लिखा, पर तुमने अपना नाम तो सही लिखा, फिर उसका नाम नहीं लिखा। ऐसे ही जैसे कुछ कक्षा, ठीक है, ये तुमने पहले देखा है, फिर तुम अपना जोड़ोगी इसमें। ऐसे ही हमने संविधान में क्या किया, पहले कुछ अवधारणाएं, अवधारणा का मतलब कुछ बातें, अवधारणाओं को माना हमने। तुमने पहले क्या माना कि मेरा नाम है, या तुम जो किताब लिख रही हो उस किताब का नाम माना, तो हमने वो मानी ना। उसी तरह संविधान को लिखते टाइम हमने क्या मानी, कुछ अवधारणा, अवधारणा मतलब कुछ बातें, ठीक है, मानी बातें। तो उन बातों में क्या क्या माना, जैसे अधिकार, भाई सबको अधिकार दें, ये भी तो तुमने अवधारणा मानी। जैसे तुमने नाम माना वैसे हो रही है। ऐसे ही जैसे स्वतंत्रता, समानता, और सारे नाम है ना जो, बंधुता, और क्या माना, और जैसे न्याय,
धर्म और माने ना ये, तो इनको माना तो तुम्हें इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं तो इनको मानने का क्वेश्चन क्या है? तो इनको पहला क्वेश्चन हुआ कि हम दर्शन क्यों मानते हैं? भाई संविधान में दर्शन, तो हमें इन सब का अर्थ मालूम करने के लिए क्या माना? इन सब का क्या होना चाहिए? हमें अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। और इनका अर्थ पता हो रहा तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से दर्शन। दर्शन हो गया, हम्म। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या माना कि हमने दर्शन तो मान लिया, हमने इनका मतलब भी पता चल गया, तो हमने संविधान के बुनियादी अवधारणा क्या रख ली? ये वर्ड रखे। क्या ये वर्ड, जो वर्ड रखे हैं, जो शब्द हैं, मूल शब्द हैं, जैसे मूल शब्द में कौन से ले रही है? यही सब, स्वतंत्रता, समानता, ये सब लो रही। तो क्या तुमने ये चीजें मानी है? तुम क्यों मानोगी उन चीजों को? कोई तो लॉजिक दो रही। क्या लॉजिक दो रही? जैसे तुम घर में ये मानते हो कि 8 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, तो इसके पीछे कोई तो रीजन हो रहा। भाई ऐसे तो कुछ माना नहीं तुमने। भाई या तो घर के बाहर दिक्कतें हैं, चोरी होती है, लड़ाई होती है, जो भी है, इनसिक्योरिटी है, तभी तो हमने इन मूल शब्दों को क्यों माना? इनके पीछे रीजन ये था, भाई हमने स्वतंत्रता समानता की यही मूल अवधारणा क्यों थी। अब इनके लिए हमने क्या किया कि ये जो नम शब्द लिए, क्या ये हमारे समाज, देश को चलाने में हेल्प कर रहे हैं? करते हैं ना हेल्प? हमारी शासन व्यवस्था को चलाने में हेल्प करते हैं। तो यही, इसीलिए इनको क्या बोल दिया? मूल अवधारणा। और यही मूल अवधारणा क्या बन गई फिर? दर्शन बन गई। अब दर्शन का मतलब समझे, क्योंकि ये सब जगह लागू है, ये हमने तो इजाद नहीं किए, पर ये सब जगह से लागू है, तो मतलब दर्शन है। दर्शन का क्या बताया था? जो सब पे लागू हो जाए, जो टाइम से बंधा ना हो, जो स्थान से बंधा ना हो, जहाँ जिस स्थान पे भी उस शब्द को लगाओगे वहीं लागू हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ समानता की बात कर रहे हो और तुम, जैसे हम दिल्ली में बैठे समानता की बातें कर रहे हैं, ये थोड़ी है कि राजस्थान में जाते ही समानता खत्म कर दोगी, वेस्ट बंगाल में जाते ही समानता खत्म हो जाएगी। ये थोड़ी है कि आज समानता को मान रहे हैं, कल समानता बंद कर देंगे, नहीं करेंगे ना। तो टाइम से भी परे हो रही, स्थान से भी नहीं बंधी हुई है। दूसरी, हमने ये भी माना कि समानता, क्या हम ये मानते हैं कि मुझे यहाँ, मैं आदमी हूँ तो मुझे समानता मिलेगी? जैसे संजीव को समानता मिल रही है पर टाटोली को ना मिले, ये कभी माना हमने? समानता का मतलब जैसे टाटोली को मिल रही है उतनी समानता मुझे भी मिलनी चाहिए, हम यही तो मान रहे हैं। तो समानता आदमियों से भी परे है, हो रहा। अब समानता ये थोड़ी मानते हैं कि हिंदू में समानता चलेगी, मुसलमानों में नहीं देंगे हम। ये थोड़ी होता है कि हम मुस्लिम महिलाओं को समानता नहीं देंगे, हम हिंदुओं को सिर्फ समानता रखेंगे, हिंदुओं को सब अधिकार देंगे। तो क्या हमने अधिकारों की समानता की किसी धर्म से जोड़ा? नहीं। तो दर्शन क्या हो रहा कि जो किसी से भी जुड़ के नहीं चल रहा, जो किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो क्या हो जाएगा? दर्शन। दर्शन क्या बात करेगा? जैसे राजनीतिक विचारक बात करेगा कोई देश की, कोई क्षेत्र की कोई बात, और दर्शन क्या करेगा? पूरे विश्व की, सब लोगों के लिए। समझ गए दर्शन और राजनीति का मतलब? तो यही, ये वर्ड क्या हो जाएंगे फिर? दर्शन हो जाएंगे। ये देख लो, ठीक है। अब तीसरी बात हमने क्या की, अब हमने जो चीजें मानी, तीसरी जो भी बात है दर्शन की, अब इस हमने दर्शन क्यों माना, यही प्रश्न चल रहा। पहली बात हमने जो बता दी कि बुनियादी अवधारणाएं अपनाई। दूसरा हमने क्या मान लिया कि इसमें कुछ चीजें जो समाज से जुड़ी हुई हैं। अब तीसरी चीज ये क्या हो सकती है? अब दर्शन का क्या मतलब है कि सबके चीज के लिए, सबके लिए सोचना होता है। तो हमने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो दो चीजों में सोचना शुरू किया। अब दो चीजें कौन सी हो रही देखो, एक तो रहा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक हो रहा टेक्स्ट।
ठीक है, इन दोनों का मतलब समझो। इसको हिंदी में बोल देते हैं संदर्भ पॉलिटिकल में, और इनको बोलते हैं पाठ। एक तरह से तुम ये रखो कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट, ये लिख दो जी तब भी चलेगा, ठीक है। अब इनमें मतलब टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो बुक में दिया है ना सिर्फ वही पढ़ो, उसी का वही मतलब निकालो। जैसे हमें 11वीं की किताब में ये दिया है जैसे 2-2-1, अब हमें यही रखना है कि ये 2-2-1 का 2-2-1 ही होता है। जैसे 1-4-3 बोलते हैं, जैसे हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, देखो इसे आई लव यू बोलते हैं लोग, पर टेक्स्ट में क्या कहोगे इनको 1-4, ठीक है। अब हम इसी टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तब क्या होना, इसके दो मतलब निकाल लूंगा फिर मैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या लिख दूंगा आई लव यू, और टेक्स्ट के हिसाब से क्या लिख दूंगा 1-4-3, हो गया। हाँ ऐसे ही एक चीज और देखो 108 है, टेक्स्ट के हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा, 108 कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एम्बुलेंस के नंबर है, मतलब जो बुक से बाहर हो उसे। बुक के पीछे भी जो चीजें हों, हाँ कि हमने समानता लिखा है तो समानता का पीछे हमारी सोच क्या थी, ये चीज है। अब समझा अच्छे से, देखो अब देखो कौन से होते कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एज इट इज, जो लिखा है वही पढ़ना है। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो पीछे भी लिखा, जो पीछे सोच थी, किसकी सोच थी, संविधान लिखने वाले, जो संविधान सभा की सोच, उस सोच को भी क्या है साथ में पढ़ना। अब जैसे न्याय की बात है, हमने कहा न्याय देना चाहिए, पर न्याय हमें क्यों देना चाहिए, संविधान सभा में बैठे लोगों ने कुछ तो विचार किया होगा, उनके दिमाग में कुछ तो आई होगी। मैं तुम्हें थप्पड़ मारता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ चीज आई। टेक्स्ट में तुम थप्पड़ अकेला देखोगी, कॉन्टेक्स्ट में तुम क्या देखोगी, मेरी सोच देखोगी कि मैंने क्यों मारा, इसके पीछे क्या रीजन था, कोई तो रीजन हो रहा है। और टेक्स्ट में क्या देखोगी, तुम इसने मुझे मारा, यही सोचोगी बस। दोनों का मतलब समझे, कोई डाउट है या ठीक है। अब वापिस आते हैं, हो रहे तीन समझने के तीन बिंदु है। संविधान की बुनियादी अवधारणा पहला बता दिया था, जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र। इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अगर इनकी व्याख्या करनी होती तो हमने अर्थ स्पष्ट करना था। क्या करना था, इनका अर्थ समझना था, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, समाज और शासन की आदर्श तस्वीर, कि जो हमने चीजें बनाई हैं क्या वो हमारे समाज के साथ मेल खा रही हैं कि नहीं खा रही, कि उन समाज के साथ चल पा रही हैं कि नहीं चल पा रही, हमने ये देखना था। तो ये देखो, रुक जा भाई, संविधान एक आदर्श समाज और शासन व्यवस्था की कल्पना करता है, शासन व्यवस्था, ठीक है। संविधान निर्माता किस प्रकार भारत बनाना चाहते थे, ठीक है। जिन आदर्शों पर संविधान बनाया उन पर हमारी पकड़ क्या होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हमने अधिकार का नियम तो दे दिया पर अधिकार पे हमारा ही कब्जा ना हो, समझ रही। अब तीसरा, अब संविधान सभा की बहस, यही तो हमने कि संविधान सभा की बहस को पढ़ना चाहिए। क्यों, कौन सा मूल्य क्यों चुना गया इसके बारे में पता चलता है। अब यही तो था टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, समझ रहे दोनों का मतलब। यदि किसी मूल्य को संविधान सभा ने की नींव बनाया गया, मतलब संविधान सभा ने किसी मूल्य मतलब कोई चीज लिखी जैसे अधिकार, तो उनका जानने के लिए हमारे तार्किक, उचित और संगत क्यों है, ये चीजें भी जानना है। संविधान के आदर्श स्थिर नहीं जीवित है, आदर्श जो आदर्श तो यही है, 8-10 वर्ड है जो हमारी प्रस्तावना है, तो वो जीवित है, ठीक है, स्थिर नहीं है, जीवित है। जीवित का मतलब समझ रहे,
तो संविधान सभा के कई आदर्श हैं, अदालतों में बहस हुई इन पे, तो इनमें कुछ चेंज हुए, कुछ बदले, कुछ हुए, ठीक है, विभिन्न व्याख्याओं टकराव हुआ। यहां तक समझे? फिर ये दिक्कत नहीं। अब देखो, जापान ने 1947 में क्या बनाया? संविधान। और हम 1947 में क्या होते हैं? अच्छा। आजाद। बनाया। तो जापान ने पहले एक बात कही, उनकी प्रस्तावना, जैसे हमारी ये प्रस्तावना है ना, तो उन्होंने संविधान में जापान में क्या की? विश्व शांति की कामना, ठीक है। ठीक है, उनका ये वर्ड याद रखना है। देखो, हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं, और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने और उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। समझ रही? दूसरा, उन्होंने यही बात अपने अनुच्छेद फर्स्ट में लिख दी, जिसमें आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहे? एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कह दी, यही विश्व शांति, यही अंतर्राष्ट्रीय शांति है, कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी क्या लिखी? आर्टिकल 9 में है उनके ये, ठीक है। 9 में ऐसे लिखोगी, आर्टिकल 9(1), 9(2) में क्या कहेगी? हम कोई भी सेना नहीं रखेंगे, सेना नहीं रखेंगे, सेना नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि सेना रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं रहेंगे, हम लड़ाई भी कर सकते हैं किसी से। तो उन्होंने क्या कि कोई सेना नहीं रखेंगे। सेना इनमें तीनों आ गई, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ठीक है। समझ ली? ये तीनों चीजें हो रही। अब देख, इसमें याद रह जाएंगे कि आर्टिकल 9 में, ठीक है। तो अभी तो सेना होगी ना? नहीं है, उनके पास कोई सेना नहीं है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, ठीक है। इतना तुम करके आओगी आप।